Yes, ma'am. Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey, the magic. And we are creating magic for ourselves by attitude of gratitude. So, अपने आप को पिछले 25 डेज में हमने ग्रेटिट्यूड से भरपूर किया है। हमने ग्रेटिट्यूड हर वस्तु को, हर व्यक्ति को दिल से दिया। और पिछले 2-3 दिन से तो हम अपनी प्रकृति को, जो मैं हूँ स्वयं और मेरे भीतर है, उसके भी हम धन्यवादी होते चले जा रहे हैं। उस मैजिकल एयर के, सूर्य के, चांद के, पेड़ पौधों के, वायु के, अग्नि के, नभ के, देखिए इन्हीं से हम सब मिलकर के बने हैं और हम इनके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। जब हम प्रकृति के एलिमेंट्स के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हम एल्केमिस्ट बन जाते हैं। एल्केमिस्ट मीन्स वो व्यक्ति जो स्वयं ही हर चीज को सोने में परिवर्तित कर देता है। तो जितना जितना सृष्टि के एलिमेंट्स की हम स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, दिल से उसका आभार व्यक्त करते हैं, सब समृद्धि अपने आप ही हमारे पास खिंची चली आती है। हम मैग्नेट बन जाते हैं। ये है कृतज्ञता की शक्ति जो हमने इतने दिनों में बटोर ली है। हम सब का एक एक सेल शुक्राने से भरपूर होता जा रहा है। So someone wants to share कि इस जर्नी में उन्होंने क्या क्या पाया है। Yes. हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ जी। आवाज हाँ जी। हाँ जी, मैं ना एक बहुत ही मैजिकल थिंग शेयर करना चाहती हूँ जो इस जर्नी में हुई। मेरे मम्मी जो हैं वो अभी कोरोना पॉजिटिव निकल गई थी, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो मम्मी का सिटी स्कैन, पहले तो सिटी स्कैन होना था। कोरोना पॉजिटिव आए तो बहुत टेंशन था। सिटी स्कैन होना था, मैंने अपने डायरी में लिखा, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भेजा कि मम्मा का सिटी स्कैन जो है वो 0 उसमें पैचेस आने चाहिए। जब रिपोर्ट आई 0 पैचेस मैडम, 0 पैचेस। उसके बाद फिर भी उनका जो आरपीसीआर कुछ ब्लड टेस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन 28 आया। तो घर में सब बहुत टेंशन में थे कि नो पैचेस फिर भी इतना आरपीसीआर आ रहा है। तो मेरी सिस्टर का कल फोन आया कि कल फिर से टेस्ट कराएंगे। तो मैंने उसको बताया था कि मैंने ऐसे-ऐसे लिखा था और देखो इतना पावर है इस सब में। तो बोलती दीदी फिर मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मैंने कहा डेफिनिटली आएगी। मैंने कल रात से प्रेयर शुरू कर दी और ग्रैटिट्यूड्स भेजे और मम्मी की आज 28 परसेंटेज था उसका, जो भी ब्लड रिपोर्ट में था, आज वो 1.6 आया मैम। तो आई एम सो हैप्पी कि मदर की बहुत चिंता हो रही थी और मैंने बहुत दिल से सोचा, लिखा और वो हुआ। और मैंने अपनी सिस्टर से भी शेयर किया और उसको भी यही बोला। वो भी अभी कोरोना पॉजिटिव है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली, लेटे-लेटे बस अपने शरीर को, हर पार्ट को सिर्फ थैंक यू बोलती रहे। और अभी वो भी काफ़ी ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माधवी जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। देखिए, जब हम अपनी ऊर्जा का प्रवाह कृतज्ञता की ओर बढ़ा देते हैं, चिंता की जगह कृतज्ञता की ओर, तो देखिए जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, हम वैसा पा लेते हैं। See the power of blessing, see the power of gratitude in your life, see the power of prayers in your life. प्रेयर्स की बहुत शक्ति है, दुआओं में बहुत शक्ति है। सो दुआएं देते चले जाइए। और जर्नी के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि जो देंगे वो पाएंगे। बस दुआएं देते चले जाओ, खुशियां बांटते चले जाओ और आपके पास तो वो लौट लौट करके आएंगी, क्योंकि जैसा आप देते जाएंगे वैसा आप बांटते जाएंगे। Yes, someone wants to share? कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ क्वेरीज है? यस, चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। सो आज हम प्रकृति के साथ
गेम खेलने लगे हैं। मैजिक गेम, नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ हम गेम खेलेंगे। मैंने अभी कहा ना कि मैं और प्रकृति भिन्न नहीं है, हम एक ही हैं। जिन 5 तत्वों से प्रकृति बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से हम मिलकर के बने। तो चलिए आज प्रकृति के साथ अटखेलियां खेलते हैं, प्रकृति के साथ गेम खेलते हैं। मैजिक क्यूब, निशा जी हमारे साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। So 25th डे, ब्यूटीफुल अमेजिंग डे। आज हम खेलेंगे, गेम खेलेंगे, छोटे बच्चे बन के गेम खेलेंगे। हाँ, देखिए हम कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हम खेलें कैसे? क्योंकि हमने खेलना बंद कर दिया, हम इसलिए बड़े हो गए। हाँ, अगर हम खेलते रहते तो हम छोटे बच्चे ही बने रहते, प्यारे से छोटे से बच्चे। तो आज आज सृष्टि हमें मौका दे रही है कि आओ चलो मेरे साथ खेलो, मेरे संकेतों को समझो। हाँ, आपको हम वो छोटे होते थे ना, हम एक गेम खेलते थे, ट्रेजर हंट खेलते थे ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्यूज मिले होते थे, हम उन क्यूज को पढ़ते थे, समझते थे, और जहाँ ट्रेजर छुपा होता था हम उसको ढूंढने के लिए जाते थे। तो प्रकृति हमारे साथ हमेशा अपनी गेम खेल रही है। आज हम उसकी गेम को समझेंगे और हम अपना पार्ट प्ले करेंगे। वो तो गेम खेल रही है उस तरफ से, राइट? हम उसके क्यूज को समझेंगे, हम उसके संकेतों को समझेंगे, और हम अपना पार्ट प्ले करेंगे। क्योंकि गेम जब खेलते हैं तो वो तो 2-3 लोगों के बीच में होती है ना। तो आज ये गेम जो हम खेलने वाले हैं, ये सृष्टि और मेरे बीच में, यानी आपके और सृष्टि के बीच में है। चलिए आइए जानते हैं सृष्टि समय समय पर कौन से संकेत हमें देती है और हमें क्या प्ले करना है उस समय। देखिए फ्लोरा कोलाओ लेखिका और मनोचिकित्सक के ये वाक्य हैं। जीवन आनंद है, ब्लिस है, और हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। अगर हम फिर से बच्चे बनना चाहते हैं जो हर चीज में मैजिक देखते थे, हमने भी देखे छोटेपन में, हमने भी तितलियों को उड़ते हुए, उनके एक एक मूवमेंट को देखा, उसमें भरे रंगों को देखा, बादलों को एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए देखा, सितारों को टूट के जुड़ते हुए देखा, चंद्रमा के साथ साथ हम चले और चंद्रमा हमारे साथ साथ चला। ये सब मैजिक नहीं तो और क्या है? अलग अलग पत्थरों में हमने अलग अलग आकृतियों को देखा। देखिए, पत्तियों में देखा हमने कि पत्तियां किस तरह से झूल रही हैं और उसमें कितनी शेप्स बनती चली जा रही। एक ही वृक्ष की पत्तियां और उसमें भी कलर डिफरेंस। देखिए, ये सब मैजिक है, और अब हम इस मैजिक को देखते ही नहीं, है ना। हम कहते हैं और ये समय ही नहीं है इन सब चीजों को देखने का हमारे पास। हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम व्यस्तता को अपने ऊपर ओढ़ते चले गए, हमारी जिंदगी से मैजिक खत्म होता चला गया। तो आज का जादुई अभ्यास, जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं। बहुत मजेदार। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है, और वह यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए
व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। देखिए, सृष्टि, नेचर हमारी बहुत परवाह करती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की बहुत परवाह करते हैं, तो सृष्टि हमारी बहुत परवाह करती है। वो चाहती है कि हम जो भी चाहे वो हमें मिल जाए। जैसे आप एज पेरेंट्स चाहते हो कि बच्चे जो चाहते हैं उनको उनकी खुशियां मिल जाए, वैसे ही सृष्टि हमारी परवाह करती है। और जैसे आपको पता होता है ना, आपको मालूम होता है कि अरे बच्चे के लिए ये कर दूं तो उसके जीवन में ये अच्छी बात हो जाएगी ना, वैसे ही सृष्टि सृष्टि अपनी तरफ से हमें बीच बीच में समय समय पर हमारी ड्रीम्स के अनुसार हमें मैजिक क्यों देती है, हमें जादुई संकेत देती है, क्योंकि सृष्टि को ये बात पता है। क्या बात पता है? कि अगर हम कृतज्ञ रहेंगे तो हमारे सामने हमारी डिजायर्स अपने आप आती रहेंगी। तो सृष्टि हमें समय समय पर ऐसे संकेत देगी जो हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमें इस समय कृतज्ञ होना है। देखिए, कितनी परवाह करने वाली है प्रकृति हमारी, कितनी केयर करता है यूनिवर्स हमारा, कितनी केयर करती है नेचर हमारी। वो हमें संकेत देती है, हम उन संकेतों को समझ के कितना कृतज्ञ भाव में आते हैं। क्या हम उन संकेतों को समझ भी पाते हैं, या हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में बस आगे चलते चले जा रहे हैं? ये संकेत हमें हर क्षण हर पल मिल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति तो अपनी गेम 24/7 खेलती रहती है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारी बहुत परवाह करती है। वो ये चाहती है कि हमारी झोलियां भरी रहे, और वो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल हमसे करवाना चाहती है। वो हमें मैजिक क्यों देती है कि हमें उस समय उस मैजिक क्यू को समझ के कृतज्ञता व्यक्त करनी है। देखिए, ये कैसे काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, जब भी कभी आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे, देखिए ये संकेत है, ये संकेत है। और आप जो भी संकेत इससे समझेंगे वो सही होगा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। एम्बुलेंस को देख के अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने का मैजिक क्यों है आपके लिए? वो व्यक्ति जो उस एम्बुलेंस में, देखिए एक एम्बुलेंस जा रही है, आप कितने सारे मैजिक क्यूज इसमें से निकाल सकते हैं, कितने सारे प्रकृति के संकेतों को समझ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने का समय है ये, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने का समय है ये, एम्बुलेंस में जा रहे उस व्यक्ति की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करने का समय है ये, जो व्यक्ति उस एम्बुलेंस को लेकर के जा रहा है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है ये। देखिए, आप जो भी मैजिक संकेत समझेंगे वो हमेशा सही होगा। आपको बस इस संकेत को पकड़ना है कि अरे ये एम्बुलेंस मेरे सामने से निकली है, ओह ये समय है कि मुझे आभार व्यक्त करना है, क्योंकि सृष्टि ने अपनी गेम खेल दी है, नेचर ने अपनी गेम खेल दी है। नाउ इट्स योर टर्न। और आप उसे अगर अनदेखा करके निकल जाते हैं तो आपने अपनी गेम का पार्ट नहीं खेला। आप जितना अधिक प्रकृति के संकेतों को समझेंगे, जानेंगे और उसके प्रति अपना रोल प्ले कर देंगे, आभार व्यक्त कर देंगे उस संकेत को समझ करके, आप उतना ही प्रकृति के और समीप आते जाएंगे। जब हम अपनी टोली बना करके खेलते हैं
तो हम उन सब लोगों के साथ कितना समीप आ जाते हैं जिनके साथ हम रोज गेम खेल रहे होते हैं। उनमें से एक भी जना अगर उपस्थित नहीं होता उस दिन गेम खेलने के लिए, तो हम सब उसके घर पहुंच जाते थे छोटेपन पे, पूछते थे कि वो आज खेलने के लिए क्यों नहीं आया। तो देखिए नेचर बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करती है, वो हमें संकेत देती चली जाएगी और हम उसको समझ के अपना रोल प्ले करते चले जाएं। हम अपनी गेम खेलते चले जाएं और हमारी गेम क्या है, संकेतों को समझना। जो भी आप समझेंगे वो बिल्कुल सही होगा, आपको तो उसको समझ के आभार व्यक्त करना है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। कोई पुलिस की गाड़ी निकल रही गई आपके सामने से, तो देखिए किस लिए कृतज्ञ हो हम, किस लिए कृतज्ञ हो हम कि हम अपने नगर में सुरक्षित हैं। हमें इतने पुलिस कर्मचारी मिले हुए हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। ये पुलिस कर्मचारियों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड देने का संकेत है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जो भी संकेत का अर्थ समझेंगे वो सही होगा। अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ देखें तो सोचिए कोई अच्छी खबर का संकेत मिलने वाला है, कोई अच्छी खबर है उस न्यूज़पेपर में, और पहले से ही आभारी हो जाइए। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। देखिए, अगर आपके सामने कोई अच्छा स्लिम ट्रिम फिजिक वाला व्यक्ति जा रहा है और आपने भी ये सपना ले रखा है कि मुझे भी फिट फाइन हैप्पी हेल्दी बॉडी चाहिए, तो मैं नेचर ने आपके सामने वो प्रस्तुत कर दी। देखिए, नेचर ने वो बॉडी वो फिजिक आपके सामने प्रस्तुत कर दी जो आप पाना चाहते थे। अब आपकी रिएक्शन उस पे कैसी होती है? क्या आप उसको देख करके ईर्ष्या में आ जाते हैं, जेलसी में आ जाते हैं, या उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉडी, और अपने आप को उस एहसास में ले आते हैं कि मेरी भी ऐसी ही बॉडी है और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे। देखिए दोनों चॉइस आपके पास होंगी उस समय। आपका रिएक्शन, क्योंकि प्रकृति किस चीज पे अट्रैक्ट करेगी, जो आप रिएक्शन देंगे। अगर आपका रिएक्शन प्रशंसा का होगा, खुशी का होगा, उल्लास का होगा, अपने सपने को सामने देख करके, तो सृष्टि कहेगी यथास्त, जा तुझे दिया, तथास्तु, ये तेरा हुआ। वो ऐसे ही कहने वाले हैं और आपको भी वैसी ही बॉडी, वैसा ही शरीर, जैसा आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है वैसा ही मिलने वाला है। और परंतु अगर आपने उसका रिवर्स कर दिया तो सृष्टि आपके साथ रिवर्स कर देगी। बस इन मैजिक संकेतों को समझिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हम ड्रीम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा ड्रीम कई बार हमारी आंखों के सामने से निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? कभी किसी न्यूज लाइन की फॉर्म में निकलता है, कभी कोई पिक के फॉर्म में आता है, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के फॉर्म में हमारे सामने आता है, कभी वही एसेट मेरे सामने आ जाता है जिस एसेट की मैं डिजायर रखती हूँ। उस समय मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये बहुत मायने रखता है। और ऐसा होगा जब जब आप अपनी ड्रीम डिजायर लिखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, आप देखेंगे कि वो आपके सामने से गुजरेंगे। आपकी प्रतिक्रिया को यूनिवर्स चेक करता है उस समय कि अरे मैंने तेरे सामने तेरा सपना प्रस्तुत किया, तेरी क्या डिजायर है। अगर आपने उस समय खुशी, उत्साह, उल्लास दिखाया तो वो आपका हो गया। पर अगर आपने उसके लिए घृणा के भाव दिखा दिए, जेलसी के भाव दिखा दिए, तो वो सपना आपसे बहुत दूर चला गया।
यही यही आकर्षण का नियम है। सो जब हम ड्रीम मैनिफेस्ट करें तो हम खुशी, उत्साह, जॉय ये सब उसके अंदर डालें। और मेरा ड्रीम अगर मेरी आंखों के सामने निकल रहा है तो मैं अत्यंत खुशी व्यक्त करूं उसके लिए जैसे वो मेरा है। तभी कहते हैं दूसरों की खुशी में खुश होना सीखिए। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो हमारे अंदर खुशी का प्रवाह बढ़ जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, प्रकृति का नियम यही कहता है कि दूसरे के खुश में खुश हो जा। और अक्सर होता क्या है, दूसरों की खुशी को देख करके बहुत सारे लोग दुख का अनुभव करते हैं, अरे उसके पास ये चीज कैसे आ गई। और यूनिवर्स हमारी इन प्रतिक्रियाओं को बहुत अच्छे से देख रहा होता है। हमारा इनविजिबल मैनेजर है ना हमारे साथ सारा दिन, वो सारा दिन हमारी प्रतिक्रियाओं को नोट कर रहा होता है। अमेजिंग मैनेजर है वो, पीछे पीछे चलता रहता है, मेरे मेरे सारे ब्लेसिंग्स की गिनती रखता है वो, और मेरे एक एक सूक्ष्म विचार पे नजर रखता है। ब्यूटीफुल है। ओके, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे समझे। आपने ये डिजायर लिखी है अगर कि आपको अपना परिवार बनाना है, बच्चे चाहिए आपको, और आपको बच्चे सृष्टि दिखाएगी दिखाएगी आपको। आपके उन बच्चों को देख करके क्या भावना जागृत होती है। क्या आप मायूस महसूस करते हो, मेरे पास तो बेबी नहीं है, कितने साल हो गए मेरे पास तो बेबी नहीं है, या आप उन बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, खुशी महसूस करते हैं। प्रकृति ने वो बच्चे दिखाए आपको इसलिए है क्योंकि आपने डिजायर रखी है परिवार बनाने की। तो प्रकृति आपको वो नजारे दिखाएगी, आपके ड्रीम को सामने लाएगी और आपकी प्रतिक्रिया को अवश्य नोट करेगी और उसी का ही रिएक्शन आपको भेज देगी। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप शाम को घर आ रहे हैं तो ये घर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। कृतज्ञ हो जाइए अपने घर के लिए। और जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं, सॉरी बीच में रह गया, यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जिसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। आपने अपनी डिजायर लिस्ट में जो कुछ भी लिखा है, अगर वो आपकी नजरों के सामने दिखता है, न्यूज़पेपर में दिखता है, टीवी पर दिखता है, या आप किसी को वो चीज इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, तो सोच लीजिए सृष्टि ने आपके सपने को आपके सामने ला के प्रकट कर दिया है। अपने रिएक्शन दे दीजिए उसके लिए। इस जादुई संकेत को समझिए, जैसे ही दिखे ये उस समय कृतज्ञता के भाव देने का संकेत है अपने ड्रीम डिजायर्स के लिए। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति भी कृतज्ञ होने का संकेत दिया जा रहा है जो गुड मॉर्निंग कह के आपकी मॉर्निंग को गुड बना रहा है। तो जो भी आप अभिप्राय समझेंगे
वो सही होगा और उसे समझ के आपको कृतज्ञता के भाव देने हैं। और यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। देखिए, आप कहते हैं हमें हैप्पीनेस चाहिए, आपने डिजायर में भी लिखा होगा कि आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। तो जब किसी खुश व्यक्ति को देखें तो सोचिए, ये प्रकृति आपका स्वप्न आपके सामने रख रही है। उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो जाइए। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर धन्यवाद कहते सुने तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। अगर आप किसी को थैंक यू कहता सुन ले तो ये भी मैजिक क्यों है आपके लिए कि आपको भी इस समय आभारी होना है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे पास, हमारे साथ मिलके? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ूंगी आज। यस, पढ़ो। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो देखिए, मैंने कहा ना, सृष्टि 24x7 हमारे साथ गेम खेलती है। और हमें वो संकेत पकड़ में कब आता है? जब हमें उसके लिए कृतज्ञ होने की जरूरत होती है। तो देखिए, हमें गेम भी ढूंढनी है कि हमें उसे कब प्ले करना है। सृष्टि तो हमेशा ही गेम खेलती चली आ रही है। तो सृष्टि के संकेतों को समझिए और उनको अपनी और आकर्षित भी कीजिए, क्योंकि जितना जितना आप इस गेम को खेलते जाएंगे, आप इस गेम के महारथी बन जाएंगे। और जब आप इस गेम के महारथी बन जाएंगे तो आप और सृष्टि एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि भी उतनी ही कृतज्ञ है। और जितनी कृतज्ञता वो आपसे चाहती है, किस लिए चाहती है वो कृतज्ञता आपसे? क्योंकि वो जानती है कि आप अगर कृतज्ञ रहेंगे तो जो अबंडेंस उसके पास है आपको देने के लिए, वो आपकी हो जाएगी। वो सारी अबंडेंस आपकी हो जाएगी। उसे इस बात का पता है, उसे इस बात की खबर है, और तभी वो हमें 24x7 अपने संकेत भेजती रहती है। तो आज से सृष्टि के संकेतों को पकड़ना शुरू कीजिए और अपना पार्ट अदा करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा
और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो देखिए, नेचर सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक हमें संकेत ही संकेत दे रही है। तो आज से हम उन सब संकेतों को पकड़ेंगे और कृतज्ञ महसूस करेंगे। और देखिए, इस गेम को बड़े आनंद से खेलिएगा, कॉन्शियस हो जाइएगा, चेतना में आ जाइएगा, क्योंकि एक ही दिन में आप अनेकों अनेकों संकेतों को पकड़ सकते हैं। देखिए, सुबह उठते ही जब दरवाजा खोले, खिड़की खोले, तो सूर्य की रोशनी के लिए कृतज्ञ होने का समय है। अपने एक बेहतरीन नए दिन को पाने के लिए कृतज्ञ होने का समय है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ये उस अन्न देवता के लिए कृतज्ञ होने का समय है, जो हमें उस ब्रेकफास्ट के लिए सभी सामान उपलब्ध करा रहे हैं। सुबह उठते ही आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये जल देवता के लिए शुक्रगुजार होने का समय है। आप हर पल श्वास ले रहे हैं, ये वायु के लिए शुक्रगुजार होने का समय है। आपके पास कोई चेक आ रहा है, ये धन के लिए शुक्रगुजार होने का समय है। आप किसी को चेक काटते हुए देखते हैं, तो ये धन के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। आप एटीएम की लाइन में किसी को खड़ा देखते हैं, ये धन के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। देखिए, सारा दिन प्रकृति हमें संकेत देगी। आप पकड़िए उनको, पकड़िए और खेलते चले जाइए, खेलते चले जाइए, क्योंकि ये गेम बहुत ही बढ़िया है, बहुत आनंददायक है और आपके जीवन में आनंद को उतारने वाली है, हैप्पीनेस को उतारने वाली है ये गेम। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो आज से जागरूक रहेंगे, चौकस रहेंगे। हाँ, क्योंकि जितने अधिक जागरूक रहेंगे, चौकस रहेंगे, उतने ही अधिक हम कृतज्ञ बनते चले जाएंगे। और जितने अधिक हम कृतज्ञ बनते चले जाएंगे, हम अपने सपनों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को अधिक से अधिक समझिए
और समझ के जो भी आप समझेंगे वो सही होगा, और उसके लिए आभार व्यक्त कर लीजिए, क्योंकि कृतज्ञता कभी भी अधिक नहीं होती। इसलिए आप अधिकतम का चुनाव कीजिए कि आज मुझे अधिक से अधिक मैजिक क्यूज को पकड़ना है और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। एक्सरसाइज कर दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन भर में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा अध्याय हमारे साथ पढ़ने के लिए। जादुई संकेत समझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। 7 संकेत पकड़ने हैं आज आपने। आप बहुत सारे पकड़िए और उनको अपनी डायरी में नोट करते जाइए कि आपने कौन कौन से संकेत पकड़े, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी चेतना और अधिक चौकस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। चलिए अभी एक मैजिक संकेत पकड़ लीजिए। आपके आसपास बहुत मैजिक संकेत घूम रहे हैं, पकड़िए और शेयर कीजिए। यस, अपने आसपास से आपके चारों तरफ बहुत मैजिक क्यों है, देख लीजिए और उसके लिए बताइए कौन सा मैजिक संकेत आपने पकड़ा। यस, बहुत सारे मैजिक संकेत आपके सामने घूम रहे हैं। पकड़िए और उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए और शेयर कीजिए कि आपने कौन सा संकेत पकड़ा। हाँ जी, यस। मैम हमारे यहाँ पे वो सामने शादी हो रही है। तो सामने बैंक्वेट हॉल से ना, तो उसमें शादी होती रहती है। आजकल टाइम थोड़ा जल्दी का हो गया है, तो अभी जैसे लग रहा है बारात आ रखी है वहां पर। तो इसके लिए तो सेलिब्रेशन, हाँ, सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए आभार व्यक्त कर दीजिए। जी, योर लाइफ इज सेलिब्रेशन। देखिए ये मैजिक क्यों मिल रहा है, आप सेलिब्रेशन देख रहे हैं। यस मैम। अपनी माय लाइफ इज सेलिब्रेशन। वाओ, थैंक यू, मेरा जीवन तो उत्सव है। धन्यवाद। देखिए ये सृष्टि आपको मैजिक संकेत दे रही है और आप चाहते हैं आपका जीवन हमेशा उत्सव बना रहे, इसलिए आपके सामने रोज उत्सव हो रहे हैं। उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। यस, You'll see the celebration in your life. Yes. हाँ जी मैम, मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अभी दोपहर तक मेरी डॉटर इन लॉ क्वारंटाइन थी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स अभी आई नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि आज तो अटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि मेड के साथ काम करवाना और किचन में खड़े होना। तो एकदम उसने अभी आधा पौना घंटा पहले बोला मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव है। और वो बाहर इतनी खुशी से आई और मैं इतनी आजाद हो गई कि मैं आज फिर से अटेंड कर पाऊंगी। और इसके लिए मुझे बहुत बहुत ही शुक्राना है कि मैं आज फिर से अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा था आज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं सृष्टि को आभार प्रकट करती हूँ कि आज फिर से मुझे मौका मिला एक और अटेंड करने का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए कभी भी किसी बात को लेके ना चिंता मत कीजिए, ये भी एक मैजिक क्यों है हमारे।
वो बात अगर मुझे चिंता दे रही है ना, तो इस मैजिक, इस जादुई संकेत को समझिए। अगर मुझे चिंता शुरू हो गई, दिस इज अ टाइम फॉर प्रेयर। ये मैजिक संकेत मिल गया मुझे। अरे चिंता क्यों कर रही है, क्या करना है तुझे इस समय? प्रेयर, प्रेयर करनी है और आभार व्यक्त कीजिए और प्रेयर्स भेज दीजिए, प्रेयर्स भेज दीजिए। देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी न्यूज मिलती है किसी के बीमार होने की या किसी के सृष्टि से जाने की, ऐसा कोई समाचार मिलता है, तो नेचर, प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि इसी समय आप अपने अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो जाइए, और जो प्राणी जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कीजिए। जो लोग इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए प्रेयर कीजिए। उन सब डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, उन सब मशीनरीज, उन सब मेडिसिन के लिए कृतज्ञता दीजिए। देखिए, नेचर अपना रोल प्ले कर रही है। हम इन संकेतों को समझें और समझ के गेम प्ले करें। सृष्टि ने तो बॉल हमारी तरफ फेंक दी है, अब हमने बैट चलाना है। हम अगर बॉल को बारीकी से समझ लेंगे तो सिक्सर लगा के ही रहेंगे। ओके, तो सृष्टि के संकेत समझिए, हमें बहुत संकेत मिल रहे हैं। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, मेरे सामने विंडो है और मैं 7th फ्लोर पे हूँ, तो मुझे बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या, किस बात के लिए आप आभार व्यक्त करेंगे यहाँ पर? यस, किस बात के लिए आभार व्यक्त करेंगे, बताइए। कि मेरा जीवन भी पक्षियों की तरह स्वच्छंद है, यस, वाओ, माय स्वतंत्र है। देखिए, तभी बर्ड्स आपको सबकी विंडो से उड़ रहे होंगे, दिख आपको रही हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का संकेत है आपके लिए कि आपको स्वच्छंदता जो मिली हुई है, उस स्वच्छंदता के लिए कृतज्ञ हो जाइए। बी ग्रेटफुल। जो फ्रीडम आप एंजॉय कर रहे हैं, उस फ्रीडम के लिए कृतज्ञ हो जाइए। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। संकेतों को समझना है और समझ के जो भी मीनिंग आप निकालेंगे, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अगर आपके बगीचे का कोई एक पौधा मुरझा रहा है, तो इस संकेत को समझ लीजिए। ये संकेत कह रहा है, बाकी पौधों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर। ये संकेत ये कह रहा है, उस पौधे को बोल आई लव यू, वो भी हरा भरा हो जाएगा। ये संकेत मिल रहा है कि हम उस पौधे को विजुअलाइज करें कि वो भी बाकी पौधों की तरह हरा भरा है, और आभार व्यक्त करें। देखिए, आप जो भी संकेत समझेंगे और उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे, वो हमेशा सही होगा। पर संकेतों को जानिए, समझिए। यस, कोई और शेयर करना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, रचना मैम, हाँ जी। एक सबसे रिक्वेस्ट है, पहले तो वीडियो पे आ जाओ। ऐसे लग रहा है किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए लोगों से बातें कर रहे हैं। हाँ, निशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भी बात करें वीडियो पे करें, हाँ, ताकि सब लोग आपको देख भी पाए। इतने दिन हो गए हमें इस यात्रा को करते हुए, अभी तक हमने सबको देखा भी नहीं। मैम, एनर्जी एक्सचेंज होता है इंटरेक्शन से ना, बहुत अच्छा लगता है। जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो एक एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है, बट वो पावरफुल हो जाता है। हमारा कम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, और गेम तो सारी एनर्जी और कम्युनिकेशन की ही है। तो सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। जो भी बात कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके बात करिए। आप सब बहुत खूबसूरत हैं, सृष्टि बहुत खूबसूरत है। अपनी खूबसूरती के लिए आभार व्यक्त कीजिए। देखिए, ये मैजिक क्यों निशा जी ने दे दिया आप, राइट? तो देखिए, सृष्टि ने तो अपना रोल प्ले कर दिया। सृष्टि ने तो रोल प्ले कर दिया कि अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा दो। अब आप अपनी सुंदरता के लिए कृतज्ञ हो जाइए, कृतज्ञता का भाव भेज दीजिए।
और अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। ये देखो कैसे कैसे मिनट में सेकंड में हमें मैजिक क्यूज मिल रहे हैं और हमें उसके लिए आभार व्यक्त करना है। Yes, someone wants to share something? देखो कितनी मुस्कुराहट बढ़ गई सबके चेहरों में, कितना मजा आ रहा है Yes. देख। हाँ, मुस्कुराते चेहरे तो बहुत, देखो आप अभी हमने सीखा ना, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, तो मुस्कुराहटे बांटिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट। मैम मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं कुछ दिन पहले करीब 2 दिन पहले मैं लिख रही थी कि मेरे बेटे को आभार के सेशंस में मतलब आप जो हमें सिखा रहे हैं मैं उसको सिखा पाऊँ। तो तुरंत ये भी शुरू हो गया, 6th से फिर बच्चों का शुरू हो गया और मैं आज ही उसको ज्वाइन करवाई और बहुत वो एक्साइटेड थी और उसने वो 10 चीजें भी लिखी और वो ये भी बोल रही थी कि ये वही वाली मैम है ना जो तुम्हें सिखाती है। थैंक यू। और उसने कल भगवत गीता बोलने का भी हाँ, बोला था। तो कल हम उससे भगवत गीता सुनेंगे। थैंक यू फॉर योर शेयर। बहुत बढ़िया। देखिए आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके सामने आ जाता है। हाँ, और सृष्टि के संकेतों को और समझते जाइए। देखिए आप पाते चले जाएंगे, अबंडेंस आपके पास अपने आप अट्रैक्ट होता चला जाएगा। थैंक यू फॉर योर शेयर। एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो खुशी दीजिए, स्माइल दीजिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते बांटिए। ये सृष्टि ने अभी अभी हमें संकेत दे दिया है। थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल स्माइल। देखिए मैंने ये मैजिक क्यों ले लिया। थैंक यू। ये मेरी स्माइल के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। सृष्टि ने मुझे ऐसा संकेत दिया। थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल स्माइल। I love my smile. Okay, someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं और? Yes. चलिए, सृष्टि के संकेत तो हमने समझे। चलिए अब हम अपने संकेतों को, अपने शरीर के संकेतों को, अपने शरीर के संदेशों को भी साथ साथ समझते हैं, क्योंकि सृष्टि और मेरा शरीर और मेरी आत्मा एक ही है। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं और यही सत्य है। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाइए, कृतज्ञता के भाव से, पूर्ण कृतज्ञता के भाव से बैठ जाइए। सृष्टि इस समय हमें ये संकेत दे रही है कि इस समय हम अपने कृतज्ञता की भावना को बढ़ा दें। तो बैठ जाइए आराम से, कंफर्टेबली, अपने शरीर के एक एक सेल को रिलैक्स हो जाते हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे पे खूबसूरत से मुस्कान, मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, ऊर्जा से भरा चेहरा, चमकता दमकता चेहरा, ईश्वरीय आभा को लिया हुआ चेहरा। मुस्कुराइए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते, और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। एक और लंबी श्वास लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते इसे भी खाली कर दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते
मुस्कुराते खाली कर दीजिए। अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित कर दीजिए। आपके हर श्वास हमें संकेत दे रही है इस समय उस जीवनदायिनी वायु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जो मुझे जीवित रख रही है। मेरी हर बाहर जाती श्वास मुझे जादुई संकेत दे रही है वायु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जो मेरे शरीर से सारी गंदगी और नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। Be grateful for the magical air you breathe in. उस जादुई हवा के लिए आभार व्यक्त कीजिए जिसमें आप श्वास ले रहे हैं। शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करें। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते। आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है और अब आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। अपने मन और स्वास्थ्य के उपचार के लिए आइए अफर्म करते हैं, मैं अपने सभी खाद्य पदार्थों का आनंद लेती हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करती हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करती हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए प्रेम और सम्मान है। मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करती हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजती रहती हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देती हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देती हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है, मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन
और सुरक्षा मिलती है, और उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं अब उस पर दावा कर रही हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर और मन से प्रेम करती हूँ। मैं अपने मन के सुखद विचारों से प्रेम करती हूँ। मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्रेम करती हूँ। महसूस कीजिए, आपके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुश हैं, आनंदित हैं। प्रेम का आभा मंडल आपके चारों तरफ फैल चुका है। आप सबको प्रेम बांट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, आनंद बांट रहे हैं। आप प्रेम के फव्वारे बन चुके हैं। जो भी आपके समीप आता है, उस फव्वारे से प्रेम प्राप्त करता है और प्रेममय हो जाता है। अपने आप को ग्लोब के सिर पे, चोटी पे महसूस कीजिए, प्यार के फाउंटेन के साथ पूरी सृष्टि आपके प्रेम में सराबोर हो रही है। चारों तरफ प्रेम, ब्लेस, आनंद, स्मृति, स्वास्थ्य, पीस। दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा लीजिए और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा को अपने अंदर भरता और भरता और भरता महसूस कीजिए। सुनहरी लाल प्रकाश से आप आच्छादित हो चुके हैं। आपका एक एक सेल प्रेम से भर रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, अनंत शक्तियां, प्रेम, उत्साह, उल्लास, आनंद के लिए, शांति के लिए, स्मृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना, कि सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे बाहर जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप सब लोगों का अनंत शुक्राना। कल का सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। कल हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी
करेंगे। और परसों का सेशन उससे भी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम कैसे करें। बहुत अमेजिंग पावरफुल सेशंस हैं दोनों। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए। बच्चों का जो हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, फन इन समर वेकेशंस, वो हमारा 11:30 से 12 o'clock तक डेली है। उसका लिंक हमने ग्रुप पे भेज दिया है। अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवाएं, अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी ज्वाइन करवाएं। वो उसमें फन से हम उनके अंदर ग्रेटिट्यूड का बीज बोने जा रहे हैं। सो जॉइन हैंड एंड डू दिस सेवा। इस सेवा को सब लोग मिलकर के करिए और सृष्टि का आभार व्यक्त कीजिए कि आपको इस सेवा के लिए सृष्टि ने चुना है। ये सृष्टि का मैजिक क्यों है आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपनी शेयरिंग्स, जो कुछ आपने पाया है इस जर्नी में, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, राइटिंग में लिखिए और उसको फेसबुक, आभार के फेसबुक पर उसको पोस्ट कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जान पाए कि इस मैजिक जर्नी में कितना मैजिक है। सो हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए। थैंक यू। Abundance of love. Stay happy, blessed, and in Shukrana. Love. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am.